हेलो एवरीवन। एएलएस एकेडमी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का जो एक शहर है कालीबंगा, उसके बारे में। तो कालीबंगा हो या लोथल हो या मोहनजोदड़ो हो या आपका हड़प्पा हो, इन सभी में एक बात मैंने आपको कॉमन बताई है कि 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो क्या थे? लोकेशन, किसने खोजा, कब खोजा और किस नदी पर है। तो उसी की पहल करते हुए हम देखते हैं ये कहाँ है, यानी लोकेशन क्या है, कालीबंगा की लोकेशन क्या है। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ एक जिला है, वहां है। किसने खोजा? तो इसकी खोज उन 3 व्यक्तियों द्वारा की गई, जिसमें एक थे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। एक थे बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बीबी ब्रजवासी लाल। और एक थे बी के थापर, बी के थापर। ठीक है। तो इन्होंने जब खोज की है, अमलानंद घोष की खोज का श्रेय जाता है 1957। ये दोनों की खोज का श्रेय जाता है 1958 और 1960। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने खोज की है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी। ठीक है। इसके बाद इसमें नोट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि इसके दोनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सभी में क्या होता था कि बाउंड्री कर दी जाती थी एक नगर के बाहर, जिसे दुर्गीकृत कहा जाता था, कि दुर्गीकृत कर दिया गया। तो बाहर दीवार बना देना, दुर्गीकृत कर देना। ठीक है। उसके बाद कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अब यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखने हैं वो अवशेष, जैसा कि सभी में होता है। तो जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी खेत जुता हुआ है, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 7 अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। ठीक है। अलंकृत ईंटें, युग्म समाधान। इसके अलावा यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेड़ के तने को काट करके उसकी नाली बनाई गई, यानी लकड़ी की नालियाँ यहाँ प्रयोग की गई। और कच्ची ईंटों का यहाँ क्या है? आवास है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला शहर जो हड़प्पा सभ्यता का आपके सामने है, उसका नाम है धोलावीरा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने जो लिखा हुआ है ये शहर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जैसा कि 4 पॉइंट लोकेशन, तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। तो धोलावीरा की जो लोकेशन है, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। जिला क्या है? कच्छ। ठीक है। इसको किसने खोजा? तो इसकी खोज जो की वो 2 व्यक्तियों द्वारा, जैसे कि पहली खुदाई फिर दूसरी खुदाई, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो खोज हुई है इसकी, वो की गई है जेपी जोशी के द्वारा। और जो दूसरे व्यक्ति है उसका नाम है आर एस बिस्ट। ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है, मतलब ये जब कब खोजा इन्होंने, तो ये जो जेपी जोशी है ये 1967 68, और ये 1990 टू 1991। ठीक है। किस नदी पर है ये? तो इस नदी का नाम है मनहर या मनसर नदी। मनसर या मनहर, मनहर नदी। ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये 4 पॉइंट आपके सामने हो चुके हैं। ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धोलावीरा की लोकेशन गुजरात के कच्छ जिले में, इसको किसने खोजा? तो जेपी जोशी, आर एस बिष्ट ने। कब खोजा? 1967 68 और 1990 91 के टाइम पे। अलग अलग है दोनों की। उसके अलावा नदी क्या है? मनसर नदी या मनहर नदी है ना। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ ये है कि हड़प्पा सभ्यता में सभी जो नगर है वो 2 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। जैसे एक पश्चिमी टीला हो गया, एक पूर्वी टीला हो गया। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। यह 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 3 भागों में। जिसमें पश्चिमी और मध्य, ये दोनों भागों के चारों ओर
दुर्ग है, यानी दीवारें बनाई गई हैं। किनके चारों ओर? केवल पश्चिमी के और मध्य के। पूर्वी भाग दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ कौन सा भाग दुर्गीकृत नहीं है? पूर्वी भाग। तो कौन सा भाग दुर्गीकृत नहीं है? पूर्वी भाग दुर्गीकृत नहीं है। और जैसा कि ये नोट करके लिखा गया है, यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य हैं। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ बहुत बड़े स्टेडियम हो। धोलावीरा में एक क्या मिलता है? स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। कहाँ मिलता है? धोलावीरा में। यहाँ 16 बड़े तालाब हैं, 2 नहरें हैं और नाली के साक्ष्य तो चलो मिलते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? नहरें। 2 नहरें, 16 बड़े तालाब। ठीक है। उसके अलावा जो मतलब एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है धोलावीरा से, वो यही है कि उच्च कोटि का जल प्रबंधन किस नगर में था? उच्च कोटि का जल प्रबंधन किस नगर में था? तो ये था धोलावीरा में। और जैसे वहां तालाब की दीवारें बनाई गई थी, तो वो शैलकृत स्थापत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले नगर की ओर, हड़प्पा सभ्यता का जो अगला नगर है। तो अगला नगर है आपका बनावली। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन कि ये कहाँ है बनावली, तो हरियाणा के हिसार जिले में है ये। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है। इसको किसने खोजा? तो इसको खोजा RS बिष्ट ने। इसकी खोज कब हुई? तो 1937 में। और ये किस नदी पर है? तो ऐसा माना जाता है कि ये लुप्त सरस्वती नदी के किनारे है। लुप्त सरस्वती नदी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि मिट्टी का बना हल। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ इसका याद रखने का। बना है ना, बना, मिट्टी का बना हल। बना को हम क्या कर सकते हैं? बना बली। बना बली। तो मिट्टी का बना हल बनावली से। अच्छे किस्म की जो कहाँ मिलती है? बनावली। और मनुष्य व पशुओं की मूर्ति कहाँ मिलती है? बनाहली। ठीक है। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट नगर है उनकी एक लिस्ट टेबल बनाएंगे, उनको देखेंगे, और उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। थैंक यू।